मुगल काल भारत के इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण काल रहा है मुगल काल। तो मुगल काल के हमारे इस सीरीज के अंतर्गत या ये बोलिए कि इतिहास के इस सीरीज के अंतर्गत जिसमें हम लगातार 25 प्रश्नों को सोल्व करते आने लग रहे हैं। 25 एमसीक्यू प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में लेकर के आते हैं और जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं और उन एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं, सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि हुमायूं किसका पुत्र था। यानी कि जो हुमायूं है, हुमायूं किसका पुत्र था। हमने इससे पीछे की जो वीडियो है हमने बात की थी बाबर के बारे में, मुगल काल के बारे में। मुगल काल का जो भारत के अंतर्गत है नींव किस प्रकार से रखी गई हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत देखा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बाबर के बाद आता है उनका पुत्र, जिसका नाम क्या होता है, हुमायूं होता है। तो हुमायूं किसका पुत्र होता है, तो इसका सही प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बाबर होगा। यानी कि जो हुमायूं है, हुमायूं किसका पुत्र था, बाबर का पुत्र था। तो बाबर जो कि हुमायूं मुगल सम्राट बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, उसके बाद भारत का दूसरा मुगल सम्राट बना। यानी कि बाबर के बाद जो मुगल सम्राट बना था वो कौन बना था, हुमायूं बना था। हुमायूं ने जो शासन किया भारत के अंदर कब से कब तक किया, 1530 से लेकर के 1540 तक भारत के अंदर उन्होंने शासन किया था और ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। 1532 में इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है जिसको क्या नाम देते हैं, दोहरिया का युद्ध बोला जाता है। कौन सा युद्ध बोला जाता है, दोहरिया का युद्ध उसको बोला जाता है। तो 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा गया जो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद जो 1533 का युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा गया जिसको हम चुनारगढ़ का युद्ध बोलते हैं, चुनारगढ़ का घेराव इनके द्वारा किया गया था। जो चुनारगढ़ है उसका यहां पर घेराव किया गया था और इसका जो शासक था वो कौन था, शेरशाह सूरी था। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की और प्रश्न है हमारा, हुमायूं ने भारत का शासन कब संभाला। हुमायूं ने भारत का शासन कब संभाला था, जैसे कि अभी हमने अपने पिछले प्रश्न में देखा था कि हुमायूं भारत का शासक कब बन करके आया था, तो वह 1530 में भारत का शासन संभालता है। जब उसके पिता यानी कि बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसने इस मुगल गद्दी को संभाला था। हुमायूं की सबसे बड़ी हार किस युद्ध में हुई थी, यानी कि जो हुमायूं है उसकी जो हार हुई थी जो सबसे बड़ी थी वो किस युद्ध के अंदर हुई थी, खानवा, चंदेरी, चौसा या पानीपत का युद्ध। तो इसकी जो सबसे बड़ी हार है वो कौन से युद्ध में हुई थी, चौसा के युद्ध में हुई थी। जो चौसा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी से चौसा के युद्ध में हुमायूं को करारी हार मिली थी और वह जान बचा करके भाग गया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में निर्णायक रूप से हराया। यानी कि ये प्रश्न यहां पर है, हुमायूं को किस युद्ध में निर्णायक रूप से हराया था। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वो क्या है, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कन्नौज का युद्ध होगा। तो कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, ये शेरशाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को फिर से हार का सामना करना पड़ा और इस समय वह यहां पर इस युद्ध को छोड़ करके भाग जाता है, यानी कि भारत से बाहर चला जाता है। यानी कि इस युद्ध के अंतर्गत जो हुमायूं था, हुमायूं क्या करता है, अपना जो जान है वो बचा करके भाग जाता है। जो इसका आगरा का किला था, आगरा के किले को ये छोड़ करके भाग जाता है और कहां पर चला जाता है, ये जो राजस्थान है, राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उनके साथ ये मिल जाता है, उनके यहां पर जाकर के शरण लेता है। इसके बाद जो यहां पर जो ये शादी करता है, शादी ये किसके साथ करता है, ये हमीदा,
बेगम बानो के साथ, यानी कि हमीदा बानो बेगम के साथ यहां पर ये शादी कर लेता है। हमीदा बानो बेगम के साथ यहाँ पर हुमायूं की शादी हो जाती है और इनकी शादी के बाद इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है? बदरुद्दीन होता है। क्या नाम होता है? बदरुद्दीन होता है इनके पुत्र का नाम। किसके पुत्र का नाम? हुमायूं के। और उनकी जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, तो उनके पुत्र का नाम क्या है? बदरुद्दीन है, जिसको बाद में किस नाम से जाना गया? अकबर के नाम से जाना गया। यानी कि जो एक अकबर है, मुगल सम्राट, एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उनको जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में निर्णायक रूप से हराया था? तो कौन से युद्ध में हराया था? कन्नौज के युद्ध में इनको हराया था। इसके बाद क्या था कि जो शेरशाह था, शेरशाह सूरी था, इनका अधिकार हो जाता है कहां पर? आगरा के ऊपर और दिल्ली के ऊपर। यानी कि आगरा और जो दिल्ली है इसके ऊपर किसका शासन हो जाता है? शेरशाह सूरी का शासन हो जाता है, क्योंकि हुमायूं क्या करता है? यहां से भाग जाता है अपनी जान को बचा करके। अब भारत में किस वंश की स्थापना की है शेरशाह सूरी ने? सूरी वंश की स्थापना यहां पर की गई है। सूरी वंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की गई है। कब की गई है? 1555 में जो यहां पर दोबारा से शासन आता है हुमायूं का आ जाता है और दोबारा से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। जबकि पहली बार जो शेरशाह सूरी है, सूरी वंश की जो स्थापना की है, कब की है? यहां पर 1540 में की है। तो अगला प्रश्न है, भारत से पराजय के बाद हुमायूं ने शरण कहां ली थी? यानी कि भारत से यहां पर पराजय होने के बाद जो हुमायूं है, हुमायूं कहां पर शरण लेता है? सबसे पहले तो वो कहां पर जाता है? जो राजपूत शासक थे राजस्थान के, उनके यहां पर शरण लेता है। लेकिन उसके बाद वो कहां पर चला जाता है? वो यहां पर चला जाता है फारस, यानी कि ईरान के अंदर वो चला जाता है। ईरान और इराक के एरिया में वो चला जाता है और यहां पर वो शरण लेता है। उसके बाद यहां पर हार के बाद हुमायूं ने फारस के शासक, क्या नाम है उस शासक का? तहमासप से शरण ली और मदद लेकर भारत लौटने की योजना बनाई। अगला प्रश्न यहां पर है, हुमायूं ने दोबारा दिल्ली की गद्दी कब प्राप्त की? यानी कि हुमायूं था, उसने दिल्ली की गद्दी दोबारा से प्राप्त की थी, तो वह गद्दी उसके द्वारा दोबारा कब प्राप्त की गई थी? 1555 में, 1545 में, 1539 में, या फिर 1556 के अंतर्गत हुमायूं को दिल्ली की गद्दी दोबारा प्राप्त हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1555 में, क्योंकि 1540 से लेकर के 1555 तक क्या होता है? दिल्ली के ऊपर और आगरा के ऊपर शेरशाह सूरी का शासन होता है और 1555 में आकर के शेरशाह सूरी को हरा करके जो यहां पर मुगल वंश का दोबारा से भारत पर शासन करता है, वो कौन करता है? हुमायूं करता है। तो शेरशाह के निधन के बाद सूर वंश कमजोर पड़ गया और 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यानी कि 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? जो हुमायूं था, हुमायूं की जो मृत्यु है वो किस प्रकार से हुई थी? तो किस प्रकार से हुई थी? युद्ध में हुई थी, बीमारी से हुई थी, या पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी? तो किस प्रकार से हुई थी या हत्या उनकी कर दी गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उनकी जो मृत्यु है वो किस प्रकार से हुई थी? जब वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उस समय उनकी गिर करके मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1556 के अंतर्गत दिल्ली के एक पुस्तकालय की जो सीढ़ियां है वहां से फिसल कर गिरने के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। 1555 के अंतर्गत उन्होंने दोबारा से भारत पर शासन करना शुरू किया था और उन्होंने यहां पर दोबारा से मुगल शासन की नींव रखी थी। और उसके बाद क्या होता है, अगले ही साल 1556 के अंदर जो दिल्ली का एक पुस्तकालय था, तो उसके अंदर जो सीढ़ियां बनी हुई थी वहां से फिसल करके वो गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो
हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने, या शेर शाह ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। कहां पर? दिल्ली में उसका सुंदर मकबरा बनवाया, जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सी वास्तुकला का? मुगल वास्तुकला का एक उच्च कोटि का उदाहरण देखने को हमें मिलता है, जो अकबर का मकबरा है। किसके द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, या मुराद था? तो हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? अकबर था। हुमायूं के जो पुत्र था उसका नाम क्या था? अकबर था। अकबर का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? बदरुद्दीन था। क्या नाम था? अकबर का वास्तविक नाम बदरुद्दीन, जो आगे चल करके किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, फारस के किस शासक ने हुमायूं की सहायता की थी? यानी कि उस फारस के शासक का नाम बताना है जिसने हुमायूं की सहायता की थी। ऑप्शन है, नादिर शाह ने, शाह अब्बास ने, शाह तहमास्प ने, या अलाउद्दीन ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शाह तहमास्प ने हुमायूं की सहायता की थी। फारस के शाह तहमास्प ने हुमायूं को सैनिक और आर्थिक सहायता प्रदान की थी, जिसके बल पर वह भारत में 1555 में दोबारा शासन करने के योग्य बनता है। हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ था? हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था और वह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं ने कितनी बार भारत की गद्दी संभाली थी? हुमायूं ने जो भारत की गद्दी कितनी बार संभाली थी? 2 बार संभाली थी। कब से कब तक? एक बार तो 1530 से लेकर के 1540 तक पहली बार, और दूसरी बार कब से कब तक? 1555 से लेकर के 1556 तक। यानी कि 1556 में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कैसी कैसे हो जाती है उनकी मृत्यु? लाइब्रेरी की जो सीढ़ियां होती है दिल्ली के अंतर्गत जो स्थित थी, उनसे गिर करके उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, हुमायूं का सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु कौन था? जो हुमायूं था उसका सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु कौन था? राणा सांगा, शेरशाह सूरी, बहादुर शाह, सिकंदर सूर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शेरशाह सूरी उनका सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर उसे भारत से निकाल दिया और स्वयं सत्ता स्थापित कर ली थी। और शेरशाह सूरी ने ही क्या किया था? भारत के अंतर्गत सूरी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने शेरशाह से हारने के बाद कितने वर्ष निर्वासन में बिताए? यानी किसी भी प्रकार का शासन उनके द्वारा नहीं किया गया जब शेरशाह सूरी के द्वारा उनको हरा दिया गया था। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 या 12 वर्ष? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि उनका जो शासन काल रहा है 1540 से लेकर के 1555 तक उन्होंने किसी भी प्रकार का शासन नहीं किया था। यानी कि कितने वर्ष बन जाते हैं? तो 15 वर्ष बन जाते हैं। यानी कि 15 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो यहां पर ये गलती से 12 वर्ष लिखा गया है। तो यहां पर 1540 से लेकर के 1555 तक लगभग 15 वर्षों तक भारत के बाहर समय उनके द्वारा बिताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की जीवनी किसने लिखी थी? हुमायूं की जीवनी क्या अकबर ने लिखी थी, अबुल फजल ने, गुलबदन बेगम ने, शेख मुबारक ने? तो किसके द्वारा हुमायूं की जीवनी लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं की जीवनी लिखी गई थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी, यानी कि हुमायूं की बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम था, ने हुमायूं नामक जीवनी लिखी थी, जो किसके बारे में थी? हुमायूं के बारे में थी। क्या नाम था उस पुस्तक का नाम, उस बुक का नाम या उस जीवनी का नाम क्या था? हुमायूं नामा। किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूं की बहन के द्वारा। क्या नाम था उनका? गुलबदन बेगम था, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। हुमायूं के समय में मुगल काल की राजधानी कौन सी थी? यानी कि जो हुमायूं था, हुमायूं के समय में मुगल काल की जो राजधानी थी तो वो कौन सी थी? दिल्ली थी,
लाहौर, आगरा या फतेहपुर सीकरी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आगरा होगा। यानी कि हुमायूं के समय में मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? आगरा थी। बाद में क्या हुआ? मुख्य राजधानी कौन सी थी? आगरा। बाद में क्या कर दिया गया? राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। हुमायूं की पहली पत्नी कौन थी? यानी कि जो हुमायूं था उसकी जो पहली पत्नी थी वो कौन थी? हाजी बेगम, गुलरुख बेगम, मलिका नूर, मुमताज महल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हाजी बेगम हुमायूं की पहली पत्नी थी। हुमायूं की पहली पत्नी और प्रमुख पत्नी हाजी बेगम थी, जिन्होंने बाद में उसका मकबरा बनवाया था। यानी कि जिसका हाजी बेगम ने क्या किया था? मकबरा बनवाया था हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 18 में हुमायूं के समय कौन सी प्रमुख विदेशी शैली भारत आई? यानी कौन सी प्रमुख विदेशी शैली थी जो भारत में परिचित हुई थी उस समय? तो कौन सी थी? अरबी, फारसी, यूनानी या चीनी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फारसी होगा, क्योंकि वो कहां से आया था? ईरान व इराक वाले एरिया से भारत के अंतर्गत आता है 1555 में। तो उस समय वो अपने साथ कौन सी शैली को लेकर के आता है? कौन सी विदेशी शैली को? फारसी शैली को लेकर के आता है, जो कि कला और वास्तु शैली का प्रभाव भारत के अंदर बढ़ता चला जाता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी? यानी कि जब हुमायूं की जो मृत्यु हुई तो उनके समय, उसकी मृत्यु के समय उनकी आयु कितने वर्ष की थी? 40 वर्ष, 47 वर्ष, 52 वर्ष या फिर 44 वर्ष? तो उनकी उम्र कितने की थी? वो 47 वर्ष के थे, क्योंकि जो हुमायूं है उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई? हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ और 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वह कितने वर्ष का था? 47 वर्ष का था। तो हुमायूं का जो जन्म है कब होता है? 6 मार्च 1508 को इनका जन्म होता है और जो इनकी मृत्यु होती है वो कब होती है? 27 जनवरी 1556 में सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो आयु है वो कितने वर्ष की थी? वो लगभग 47 वर्ष की उनकी आयु थी। प्रश्न नंबर 20 में हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी को किसने संभाला था? हुमायूं की मृत्यु के बाद जो गद्दी को संभालने वाला शासक था वो कौन था? अकबर था। यानी कि हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर 13 वर्ष की आयु में ही सम्राट बन जाता है। यानी कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय 1556 के अंदर जो यहाँ का शासन है भारत का, मुगल साम्राज्य का, तो वो कौन संभाल लेता है? 1556 में अकबर संभाल लेता है और उस समय उनकी जो आयु थी वो मात्र 13 वर्ष के थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, हुमायूं को फारसी दरबार में किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? यानी कि हुमायूं को फारसी दरबार में किस उपाधि से सम्मानित किया गया? शहनशाह, अमीर ए हिंद, हिजरत पनाह, बाबर सानी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बाबर सानी की उपाधि से उनको फारसी दरबार में सम्मानित किया गया था। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? दूसरा बाबर। बाबर सानी का मतलब क्या होता है? दूसरा बाबर, क्योंकि हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर था, क्योंकि वह क्या करता था? अपने पिता के पद चिन्हों के ऊपर ही वह चल रहा था। हुमायूं की राजधानी बनने वाला ईरानी नगर कौन था? यानी कि हुमायूं की राजधानी बना था तो वो ईरानी नगर कौन सा था? तेहरान, बगदाद, कंधार, हेरात? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हेरात होगा। हेरात। हुमायूं निर्वासन के दौरान हेरात, जिसको अब पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, में रुका था। यानी कि कहां पर रुका था? वो हेरात में रुका था और वहीं से शासन की योजना उन्होंने बनाई थी। हुमायूं ने बंगाल अभियान किसके विरुद्ध चलाया था? यानी कि हुमायूं ने जो बंगाल का अभियान है किसके खिलाफ चलाया था? बहादुर शाह के, महमूद लोधी के, शेरशाह सूरी, नसरुद्दीन हुमायूं के? तो किसके खिलाफ चलाया था वो? शेरशाह सूरी के विरुद्ध इन्होंने बंगाल का अभियान चलाया था। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से हुमायूं ने शेरशाह से युद्ध किया। यानी कि बंगाल पर विजय प्राप्त करना चाहता था, तो इसी उद्देश्य से हुमायूं ने क्या कर दिया? शेरशाह से युद्ध किया, परंतु क्या हो गया? वो हार गए थे।
उसके बाद है हुमायूं के शासनकाल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, यानी कि क्या कमी रही है हुमायूं के शासनकाल की। धार्मिक असहिष्णुता, सैनिक शक्ति, नेतृत्व की कमी, कूटनीतिक विफलता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नेतृत्व की कमी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो हुमायूं के शासनकाल की सबसे बड़ी कमजोरी थी। हुमायूं एक कुशल शासक तो था, लेकिन उसमें नेतृत्व और समय पर निर्णय लेने की अक्षमता की कमी थी। यानी कि हुमायूं एक ऐसा शासक रहा है जो कुशल तो था, लेकिन जो नेतृत्व अपनी सेना का या अपने प्रशासन का जैसा करना होता है, सही समय पर निर्णय लेना होता है, या उसके निर्णय लेने की जो अक्षमता थी वो क्या थी? कम थी। तो अगला प्रश्न है, हुमायूं का शासनकाल इतिहास में किस रूप में याद किया जाता है? यानी कि जो संघर्ष और पुनर्स्थापन के रूप में, केवल विजय के रूप में, शांतिपूर्ण शासन का, या विस्तारवादी नीति का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संघर्ष और पुनः स्थापन के रूप में हुमायूं के शासनकाल को याद किया जाता है। हुमायूं का शासनकाल एक अस्थिर काल था, जिसमें उसने गद्दी खोई, निर्वासन झेला और पुनः उसको प्राप्त किया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी, आप हमें कमेंट में भी बताएं, और आपको इनमें कितने प्रश्न अच्छी प्रकार से आते थे, और क्या आपको कुछ नया इस वीडियो में इन प्रश्नों के अलावा अन्य प्रश्नों के रूप में भी सीखने को मिला। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।